जिसका नाम था मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी। मुख्तार सकफी इसको कहते हैं। यह वो बंदा था जिसके घर में सबसे पहले हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील गए थे। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद आया और इसने देखा माहौल बदल गया, तो ये इस कूफा को छोड़कर देहातों में कहीं चल के छुप गया। इसको इब्ने ज़ियाद ने पकड़वा के अपने कैद खाने में कैद कर दिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए। बाद के अंदर इसने जेल में से खत लिखा कि मुझे रिहा किया जाए, मुझे इसने क्यों यहां पर कैद किया हुआ है। और इसने जब वहां से खत लिखा, वो यजीद के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि ये तो कबीला बनु सकीफ का आदमी है, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये एक और तलखी हमारे सामने आ जाएगी, लड़ाई बन जाएगी। ये जब छूट गया तो इसने फिर क्या किया, तवज्जो मेरी तरफ। ये छूटने के बाद अपने मुआमलात में मसरूफ हो गया। उसके बाद ये यजीद मर गया। तवज्जो है हजरात आपकी। जब यजीद मर गया तो यजीद के मरने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बयात की गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उधर मक्के मदीने में थे और इधर मुल्क के शाम के अंदर मरवान, उसने सर उठाया। फिर उसका बेटा अब्दुल मलिक वो आया। उसके दौर के अंदर ये बड़ी जल्दी में कि ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अरसा नहीं था, ये चंद महीनों के अंदर ये सब कुछ हुआ ये कि ये जो मुख्तार था इसको कूफे का गवर्नर बना दिया गया। मुख्तार के ज़हन में वो सारी बातें थी, समझ आई ना। इसने अपना एक सिपाही जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसको बुलाया, कहता फौज तैयार करो। उसने कहा क्या करना है। उसने कहा सबसे पहले जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, मैदान करबला में थे, उनकी लिस्ट तैयार करो, और लिस्ट तैयार करने के बाद उन सब के मकानों और घरों को गिरा के बर्बाद कर दिया जाए। चूंकि जो हुसैन को आबाद नहीं रहने दे सके, हम भी उनको कभी आबाद नहीं रहने देंगे। तवज्जो है जी। ये मुख्तार सकफी, ये इसका इब्तदा है। इसकी भी इंतहा बड़ी बुरी हुई थी, ये भी सुन लीजिए। लेकिन इब्तदा क्या है, मेरा रब है ना वो जिसके जरिए से काम करवा ले। अब हुआ क्या, मुख्तार ने ये हुक्म जारी कर दिया, फौज तैयार हो गई, और उसने पूरे कूफे में से एक एक बंदे को ढूंढ निकाला और उनके घरों को मार गिराया। और घरों को भी यूं गिराता था कि उनके बीवी बच्चे सामने खड़े करके फिर घर गिराता था, और वो रोते पीटते थे कि यह क्या हो रहा है। उसने कहा यूं ही तुम्हें ज़ैनब भी कह रही थी, सकीना भी कह रही थी, यूं ही ज़ैनुल आबिदीन भी कह रहे थे, यूं ही आले रसूल भी कह रहे थे कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो।